जी अस्सलाम वालेकुम। 7th चैप्टर ऑफ क्लास 9th आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। लीनियर इक्वेशंस को भी और फिर आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आएंगी, हम ये सब सीखेंगे इसके अंदर कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको उसके कुछ 10 पार्ट्स दिए हुए हैं जिनमें से हम कोशिश करते हैं वो मैक्सिमम पार्ट्स करने की, जो आपको रिमेनिंग पार्ट्स जो मैं आपके लिए छोड़ूंगा प्रैक्टिस के लिए वो आसान कर दें। इसके लिए मैंने पहला पार्ट आपका लिखा है, क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको वो इक्वेशन सॉल्व करनी है और इन इक्वेशन में से जो एक पहला पार्ट है, पहली इक्वेशन जो है वो मैंने आपके लिए चूज की है। सबसे पहले हम वो ट्राई करते हैं और उनको सॉल्व करने का उसका मकसद ये है कहने के लिए कि आपको जो गिवन अननोन है उसकी वैल्यू वो निकालें जिसको वापस इसी इक्वेशन में अगर आप रखते हैं, यानी यहाँ पे x और यहाँ पे x और फिर यहाँ पे इस x की वैल्यू जो है आप निकालें, वहां पे ये वैल्यू प्लग कीजिए और देखिए कि इक्वल की जो राइट हैंड साइड है और इक्वल की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों होल्ड करती हैं ट्रूली और नहीं। तो या तो वो होल्ड कर रही होंगी या फिर नहीं होल्ड कर रही होंगी, दो ही मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर होल्ड कर रहे हो तो मतलब आपने x की जो वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है, और अगर वो होल्ड नहीं कर रही तो उसका मतलब ये है कि आपने जो x की वैल्यू निकाली है उसमें कुछ गड़बड़ है। तो हम चेक भी करेंगे और वो भी देखते हैं कि इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, आप सीख के आ चुके हैं पहले भी लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि आपको जब भी कभी दो रैशनल एक्सप्रेशंस दी हुई हों और उनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो तो उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है उन दोनों का एलसीएम लेना। और एलसीएम क्या होता है वो भी आपको पता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें डिनोमिनेटर्स का और नॉन कॉमन फैक्टर्स देखें। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाता है जिसे आप एलसीएम बोलते हो। तो अगर आप इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इनके डिनोमिनेटर्स दो अलग अलग आपको एक एक्सप्रेशन नजर आ रही है जिसके अंदर दो टर्म्स हैं, एक 2/3x है और एक 1/2x है। पहली टर्म जो 2/3x है इसका डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहा है 3 और जो सेकंड टर्म है -1/2x उसका डिनोमिनेटर 2 है। अगर किसी टर्म का डिनोमिनेटर नहीं होता तो आपको पता है उसकी जगह पे आप 1 लेते हो, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है क्योंकि वो टर्म एटलीस्ट 1 पे तो डिवाइड हो ही रही होती है। अगर वो 0 पे डिवाइड हो रही हो तो वहां पे वो कोई नंबर नहीं बल्कि इन्फिनिटी का साइन होता है। इन्फिनिटी मतलब अनकाउंटेबल, अनमेजरेबल, जिसका अंदाजा ही नहीं है आपको। जैसे आसमान के ऊपर सितारे कितने हैं, जैसे समंदर के किनारे के ऊपर रेत के जर्रे कितने हैं, नहीं गिन सकते, वो इन्फिनिटी होता है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि आपके सर के ऊपर बाल कितने हैं गिने नहीं जा सकते अगर आप गिनना चाहें। वैसे तो ऐसी मशीन्स आ चुकी हैं साइंटिफिक जिनसे आप गिन भी सकते। खैर, तो इन्फिनिटी का मतलब जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते, वो अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ पे 2 है। इन दो टर्म्स का आप एलसीएम ले सकते हैं और 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ही नॉन कॉमन है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 6 इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। सो टेकिंग एलसीएम ऑफ द राइट हैंड साइड, एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई कर लिया। बेटर ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट 6 आता है वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। अभी आप इस एलसीएम को डिवाइड कीजिए फर्स्ट डिनोमिनेटर के ऊपर, आपके पास रिजल्ट 2 आ जाएगा। 2 को इसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 = 4x। साइन माइनस का है, उसी तरह बिल्कुल वही रूल यहाँ पे अप्लाई कीजिए तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। 3 को आप x के साथ, एक्चुअली -1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 हो जाएगा और चूंकि यहाँ पे 3 है -3 हो जाएगा और 3 के साथ चूंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो साथ एज इट इज ही आ जाएगा। इक्वल की दूसरी साइड पे इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं जैसे बता चुका हूँ आप 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों नॉन कॉमन है तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, वो आपके पास 6 × 1 हो जाएगा। एक्चुअली इसका एलसीएम है 1 से 1 कैंसिल हो गया। 6 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। पॉजिटिव 6 के साथ कैंसिल होगा, 1 रहेगा। 1 को 1 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम ओनली
1। तो ये था एलसीएम। जैसे ही आपने एलसीएम को सॉल्व कर लिया, इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 4x माइनस 3x, आपने जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट करना है और आपके पास माइनस 3x, जब 4x से डिडक्ट करते हैं तो पॉजिटिव x आपके पास रह जाएगा। 2 3s are 6 मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। 6x प्लस 1 आपको इक्वल की राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, ऐसे रहने दीजिए। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 6। और जब दो रैशनल पोलिनोमियल्स हों और रैशनल एक्सप्रेशंस हों और इक्वल की दोनों साइड पे हों, वो अलग अलग राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि ये 6 जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की टर्म का, उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स x। एंड सिमिलरली ये जो 6 है फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है 6, इसको राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो 6 टाइम्स 6x प्लस 1। ऐसे भी ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज आप यहां से क्या कर सकते हैं कि इस 6 को सिर्फ इधर ले आइए। 6 टाइम्स x ओवर 6 इक्वल्स टू 6x प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये दोनों इक्वली वैलिड है। अगर यहां पे देखें तो ये 6 से यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 6x प्लस 1, और 6x को, इस x को अगर इक्वल की दूसरी साइड पे आप लेके जाते हैं, 1 को इधर लेके आ जाइए क्योंकि आपको x के लिए सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 6x माइनस x, सो पॉजिटिव 5x is equals to -1, एंड फाइनली x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -1/5। तो इस तरह से भी आपके पास -1/5 आएगा, और अगर इस तरह से सॉल्व करते हैं तब भी तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 6x इक्वल्स टू 6 टाइम्स 6x इक्वल्स टू 36x प्लस 6। अभी क्या कीजिए कि 6x को इस साइड पे ले जाइए, इस 6 को इधर ले आइए, तो -6 इक्वल्स टू 36x माइनस 6x, आपके पास रह जाएगा -6x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 इक्वल्स टू 30x। और वैल्यू चूंकि आपको x का फाइंड करना है, दिस इज नॉट x का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो आपको 30 को इधर लाके मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी साइड पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 1/5। तो x का वैल्यू यहां से भी आपके पास वही आया जो कि आपने दूसरे साइड पे अभी हमने सॉल्व किया था। तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है, लेकिन ये इस सेंस में इजी है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और कैंसलेशन के चक्कर में ना पड़े। तो अभी आपको वैल्यू जो रिजल्ट आया है, अननोन की वैल्यू है वो -1/5। तो मैंने जैसे शुरू में ये बोला था कि इक्वेशन को चेक किया जा सकता है अननोन की वैल्यू जो आपने निकाली, अगर तो दोनों साइड्स ट्रूली होल्ड कर रही हूं तो जो आपने अननोन की वैल्यू फाइंड की है वो ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास x का वैल्यू आया है -1/5। तो हम गिवन इक्वेशन में इसे प्लग करके चेक कर सकते हैं। तो ये चेकिंग एक्चुअली इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं पे ही आपका खत्म हो चुका है जब आपने ये वैल्यू फाइंड करी। लेकिन हम चेकिंग खुद को सिक्योर करने के लिए करते हैं कि आइदर हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं, तो हम चेक भी कर लेते हैं। तो 2/3 टाइम्स x की जगह पे -1/5 रखिए, -1/2 टाइम्स x की जगह पे अगेन -1/5 रखिए, इक्वल्स टू 1/5 माइनस प्लस 1/6। तो इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारे दोनों साइड्स 2 होती हैं, इक्वल आती हैं या नहीं। तो -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2/15, फिर माइनस माइनस पॉजिटिव 1/10 इक्वल्स टू -1/5 को ऐसे रहने देते हैं, प्लस 1/6। अब क्या कीजिए, दोनों साइड पे एलसीएम लीजिए 10 और 15। इनमें से पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, वो है आपके पास अगर 15 और 10 का आप एलसीएम लेते हैं तो आपको पता है पहले हमें लोएस्ट टर्म से स्टार्ट करना चाहिए, 2 15 देन 5 पे, बल्कि 3 पे हो रहा है अभी, तो 3 5 एंड 5, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास 5 है, सो 1 पे डिवाइड करेंगे। तो ये अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 आर 6, 6 5 30, तो 30 आपका फाइनली एलसीएम होगा। 30 को 15 पे डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स -2 इक्वल्स टू -4, प्लस 30 को 10 पे डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स +1 इक्वल्स टू
3 इक्वल्स टू, अब इधर भी अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 30 आएगा, क्योंकि 6 और 5 नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब अगर 30 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस 6 को 6 से डिवाइड करते हैं 30 को तो 5 को पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5। यहां से आपके पास आ गया -1/30 इक्वल्स टू -6 प्लस 5 इक्वल्स टू -1/30। तो आपने जैसे देखा राइट हैंड साइड और आपकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेट हो रही हैं। कब? जब x की वैल्यू -1/5 हमने प्लग करी। तो हम श्योर हैं कि x आपका इक्वल है -1/5 के। दैट इज इट अबाउट द गिवन क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम इसका फाइनल लास्ट जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का वो ट्राई कर लेते हैं, सो दैट आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। तो लास्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है एक्चुअली थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन जब हम सीख लेंगे तो फिर वो बहुत मजेदार हो जाता है। तो 2/3x प्लस 6 10th पार्ट है, तो 2/3x प्लस 6 इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/2x प्लस 4। तो अभी आपको करना क्या है, आप जस्ट जो दो टर्म्स आपको रैशनल नजर आ रही हैं उन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों ही नॉन कॉमन है, तो आप 6 टाइम्स 2x प्लस 4 ये इसका एलसीएम ले सकते हैं। 6 से 6 कैंसिल होगा तो 1 से 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2x प्लस 4 से 2x प्लस 4 कैंसिल होगा, 6 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 इक्वल्स टू 2/3x प्लस 6 सेम रहने दें। 2/3x प्लस 6 मेरे पास सेम रहा, और 2x माइनस 4 प्लस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 6 को अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2x इक्वल्स टू 12x प्लस 6 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 48। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इधर ही रहने दीजिए, 12x प्लस 48 ओवर 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू, एक्चुअली आपके पास आ जाएगा 6 4s are not, it is not 48 but 6 4s are 24, this is 24 not 48, 24 equals to 2x minus 2, इसे आप इधर ही रहने दीजिए सेम। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट इसको, जो आपके पास ये 12x माइनस 24 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी अगर आप इसको गौर से देखें, ये जो फैक्टर के अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये ली, इसमें से कोई टर्म आपको कॉमन आती नजर आ रही होगी जो कि आपके पास है। एक्चुअली अगर आप यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, जो कॉमन आ भी रहा है, तो 4 अगर और कॉमन ले लेते हैं तो 4 टाइम्स 2 ऑलरेडी है आपके पास, 4 और कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपके पास रह जाएगा 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब आपको इस साइड पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे देखें, अगर ऊपर भी आपके पास 3x प्लस 6 है और नीचे भी 3x प्लस 6 है तो ये कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंटली आपके पास टर्म रह जाएगी यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली 2 टाइम्स 4 विच इज इक्वल्स टू 8 और ये इक्वल होगा 2x माइनस 2 के 2x माइनस 2। इस नेगेटिव 2 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले आइए तो 8 प्लस 2 क्यों लेके आए, क्योंकि हमें x के लिए सॉल्व करना है तो x को अलग करना पड़ेगा और वो हो जाएगा इक्वल्स टू 2x, 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 10, 10 इक्वल्स टू 2x और x होगा 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड फाइनली x इक्वल्स टू 5। अब इस 5 को भी आप चेक कर सकते हैं इस गिवन इक्वेशन के अंदर रखने के बाद और इंशाल्लाह आपका ये भी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैलिड होंगी, इक्वली होल्ड करेंगी। तो ये था आपका 7th एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।